आपने अक्सर देखा होगा, जो लोग अच्छे काम करते हैं और हमेशा अच्छा सोचते हैं वही लोग जीवन में परेशान रहते हैं। वही जो बुरा काम करते हैं वह अपना जीवन सुखी और चैन से जी रहे होते हैं। अच्छे काम करने वाले को आखिर इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह में है वही अधिकतर खुश रहते हैं और जीवन का लुत्फ उठा रहे होते हैं। यदि आपके मन में यह सवाल कभी आया हो तो हम आपको इसका जवाब देंगे। यह जवाब वह है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा उत्पन्न होती तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते और एक बार की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास पहुंचकर कहते हैं कि वह किसी बात को लेकर परेशान है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, सवाल क्या है? अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है और बुरे लोग खुशहाल होते हैं। अर्जुन के मुंह से ये बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं देख पाता। अर्जुन उनकी बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें समझाने के लिए क्या कहा वह जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें ये कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि एक हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उस धर्म की राह चुनी या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था। वह हर रोज भगवान की पूजा करता था। कोई दूसरा मनुष्य बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था, पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूता चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीत गया और एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इसी वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा, यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा और उसे बहुत मारा। किसी तरह अपने आप को बचाते बचाते वह वहां से निकला तो दुर्भाग्य उसका साथ वहां पर नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लड़खड़ाते हुए अपने घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उसी पुरुष से हुई जिसने मंदिर में चोरी की थी। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, इतना सारा एक साथ धन मिल गया। यह सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगा और अपने घर पहुंचकर भगवान की सारी तस्वीर निकालकर कुछ सालों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद दोनों पुरुष यमराज के पास पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया कि हमेशा अच्छे कर्म करता, दान में विश्वास रखता, उसके बदले मुझे जीवन भर दुख और तकलीफ क्यों मिली? और इस व्यक्ति ने हमेशा बुरे कर्म किए फिर भी इसे नोटों से भरी पोटली, ऐसा भेदभाव क्यों? यमराज ने कहा, जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत एक चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, परंतु इसके कुकर्म और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी पोटली में बदल गई। कथा सुनने के बाद भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया। ऐसा सोचना कि भगवान हमारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहा है, ये सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करें तो भगवान की कृपा बनी रहती है। अपने कर्मों को बदलना नहीं, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने बताया है, व्यक्ति के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा।